हेलो बच्चों, एपीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सवाल किसके, अवतल और उत्तल दर्पण के। जितने भी छोटे छोटे सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर टाइप का सवाल करने वाले हैं, एक एक दो दो सबके सारे सवाल करने वाले हैं, ताकि जितने भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते हैं वो कितने टाइप्स का बनता है, कितने वैरायटी का होने वाला है और किस टाइप बनता है, किसमें क्या पूछता है, आकार, साइज, प्रकृति, ये सारा आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये तो हमारा पहला सवाल क्या है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो हमने तुम्हें सवाल में सब कुछ बता रखा है। अगर वक्रता त्रिज्या की बात करेगा तो दर्पण कैसा है, हमारे पास उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या दी है, कितनी दी है, 32 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, हमको निकालना क्या है, इसकी फोकस दूरी, यानी कि एफ निकालना है। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2, यानी कि एफ की वैल्यू यहाँ आर की जगह रखवा दो, कितनी, 32 बटे कितनी हो जाएगी, 2 काट दो, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। अरे देखो तुमको पता है कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ठीक, देखो जब अवतल की बात करेगा हमारे पास v किसका होता है, माइनस का, u किसका होता है, वो भी माइनस का, और f किसका होता है, वो भी माइनस का। क्योंकि जब उत्तल की बात करता है तो उत्तल में खाली u माइनस का होता है, v किसका होता है, प्लस का, और f किसका होता है, प्लस का। इसलिए आंसर किसका निकलेगा, प्लस का। ठीक है, नोट करो। तो अगला सवाल हमारे पास क्या होने वाला है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ो, दिया क्या क्या, क्या क्या दिया है, देखो उसने कहा कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। 10 सेंटीमीटर क्या रखा, दूरी, यानी दर्पण से सामने रखा है ना, तो ध्यान देना यू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दर्पण से सामने रखी होगी वस्तु उसी का नाम रखेंगे हम क्या, वस्तु। ध्यान रखना, जो दर्पण के जस्ट सामने रखा हो उसी को क्या बोलते हैं, वस्तु। यानी कि u कितना हो गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा कि दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा। देखो जब भी कहे ना कि 3 गुना, 4 गुना, या 1/2 गुना, या 2/3 गुना, ध्यान रखना तो किसका वैल्यू होगा, m का। किसका होगा, m का, यानी आवर्धन निकालना है। कितने गुना बोल रहा था, 2 गुना, तो 2 गुना हम एम की जगह रख देंगे, 2 गुना। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, इसमें v फाइंड करना है। ठीक, अब हमको फार्मूला पता है कि v एम बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ बराबर v अपॉन यू। लेकिन सवाल में ये चीज नहीं दी हुई, खाली हमारे पास ये दिया हुआ है, प्रतिबिंब और वस्तु दिया हुआ है। हम इसको छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, m बराबर v अपॉन यू। अच्छा, दर्पण कैसा है भैया, अवतल है। कैसा है, अवतल है। जब अवतल है तो ये सारा किसका होगा, माइनस का। ये हम पीछे वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं कि ये एम यानी अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा फार्मूला होगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन में कैसा फार्मूला होगा, ये पीछे हम बता चुके हैं। ये हो जाएगा एम बराबर वी का वैल्यू हमारे पास कितना है, निकालना है। यू का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 है, और एम का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है। तो 2/1 करा के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, अब जब v का 1 के साथ करवाएंगे तो v हो जाएगा, 2 का 10 के साथ करवाएंगे तो 2 2 हम 20 हो गया। ठीक है, लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि आवर्धन जब भी हम निकालेंगे किसका रखेंगे उत्तल दर्पण में, माइनस का। तो लास्ट में क्या रख देना है आपको, माइनस का साइन। ओके, लगाओ। तो उसने क्या कहा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है। दर्पण पहले कैसा है ये देखा जाता है। हमारे पास दर्पण कैसा है बेटा, अवतल, यानी हमारे पास कैसा दर्पण हो गया, अवतल। ठीक है, अब अवतल दर्पण है तो इस पर जितने भी सारे कुछ होने वाले हैं वो सब किसके होंगे, माइनस के। इसमें दिया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू कितने दे दिया, 20 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या कहा है कि कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की बात कर रहा है ना, तो यानी वस्तु क्या हो जाएगी, यू, और ये कितने दूरी पर है दर्पण से,
15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, फिर उसने कहा क्या कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, जब भी बात करें प्रतिबिंब हमको क्या निकाल लेना है, v। क्या निकालना है, v। अब हमारे पास फार्मूला बनता है, देखो पहले r है ना, हमारे पास फार्मूला होता है कि 1/f इज इक्वल 1/v प्लस का 1/u, ये होता है। r का तो कोई फार्मूला है नहीं ना, तो r को किस में पहले चेंज करोगे, ये यानी कि f बराबर r/2, यहां से निकाल लेना f। यहाँ से f जब निकलेगा तो r का वैल्यू कितना दिया है, 20, और ये कितने हो जाएगा, 2, तो 2 इधर 20 हो गया ना। यानी f का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 10। और ये सारी किसके हो जाएंगे, माइनस के, ध्यान रखना किसके रहेंगे, माइनस के, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है। अब इस पे रखो 1/f की वैल्यू अभी निकाली ना, 10, वो भी माइनस का। 1/v की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। ये प्लस लिखा है, प्लस लिख दो। 1/u, u का वैल्यू कितना है, 15, वो भी माइनस का, माइनस का साइन लगा दे। ठीक, ये हो जाएगा 1/f माइनस का 1/v, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया 1/15। नंबर को नंबर के पास ले जाओ, ये v है ना, इसका वैल्यू निकालना, तो इस नंबर को उठा के इधर ले गए। ये 1/10 माइनस का, ये इधर आएगा माइनस का, नहीं इसका आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ये कितना हो गया, 1/15, 1/15, और 1 क्या हो गया, v। इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। ठीक है, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। देखो ऐसे करके निकाल लेना, ना निकालना आता हो तो निकाल लेना ऐसे। 2 पंचे 10, 15, और 3 पंच, देखो 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा ना, काट दो, 3 पचे 15, 5, इसका 3 का भाग दोगे 15 में, 5 आएगा। अब किसका कर दोगे, 5 करते, एक एक आ गए ना। जब लास्ट में एक एक आ जाए समझ जाना तुम्हारा क्या हो गया, एलसीएम खत्म हो गया। तो 2 टाइम 6, 6 पंचे 30 हो गया ना, तो ये निकाल लेना। अगर डायरेक्टली आते हैं तो कोई बात ही नहीं, 10 नहीं है 30, माइनस का लगा देना, प्लस लगा बीच में, प्लस लगा, 15 दुनाई 30, और 1 क्या हो गया, v। आगे देखते हैं, देखो ये माइनस के 3 है, प्लस के 2 है ना, तो माइनस के साइन ज्यादा है ना, तो माइनस का साइन ले लेंगे। अच्छा 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1, 1 रख दोगे। बटे में हमारे पास क्या लिखा हुआ, 30, हम भी क्या ले लेंगे, 30। और जैसे हमारे पास 1/v था वैसे कर दो, चेंज कर दो, v को ऊपर ले जाओ तो नीचे वाला डिजिट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कि v बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 30। समझ में आया, कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, बिना यूनिट के क्या हो जाते हैं, नंबर कटे जाते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी न्यूमेरिकल आए, अगर उस पर यूनिट नहीं लगा रहे हो तो इसका मार्क्स कट जाता है। तो ध्यान रखना, अपना यूनिट जरूर लगा। हर सवाल में ये जरूर जोड़। चलो अगला सवाल लिखो, देखो अगला सवाल क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दी है, वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर हमारे पास कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, एच ओ। ठीक है, और जो ओनली वस्तु है उसको हम क्या बोलेंगे, यू। तो यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, वह लंबाई निकालना है। स्थिति बोले तो v की बात करेगा, और प्रतिबिंब की लंबाई बोले तो एच आई की बात करेगा। ठीक है, यानी दो चीजें हमको निकालना है। आर का मान दिया हमारे पास सवाल में कितना, 40 सेंटीमीटर। एच ओ यानी कि वस्तु की लंबाई कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। जो हमारे पास वस्तु की दूरी है वो कितनी दी है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति हमको निकालना है और प्रतिबिंब की लंबाई भी हमको क्या करना है, निकालना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दर्पण कैसा है, अवतल। ये भी ध्यान रखना, सर्वप्रथम तुमको ये पहचानना है कि दर्पण कौन सा है। दर्पण अवतल की बात कर रहा है तो देखो ये u किसका हो जाएगा, माइनस का। f का मान दिया नहीं है तो f का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, f बराबर हमारे पास फार्मूला पता है कि r/2, तो f का वैल्यू हमारे पास जो निकलेगा वो 40/2, और काट दो कितना बचेगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये f निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, v को। फार्मूला हमारे पास है 1/f 1/v प्लस 1/u।
एफ का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, -20। वी का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। यू का वैल्यू हमारे पास कितना दिया, 30, तो रख दो। ठीक है, आगे बढ़ाओ। 1/20, 1/20, माइनस प्लस माइनस, तो 1/, क्या हो जाएगा, 30। देखो कैलकुलेशन वो करो जिसमें तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, समझ आई बात। और अगर कैलकुलेशन बड़ा कर दोगे तो तुम्हें सॉल्व करने में भी दिक्कतें हो, इसे छोटा रखना। नंबर को नंबर के पास लाना है, ठीक है। 1/20 पहले से हमारे पास लिखा है, लिख दो। ये इधर माइनस का है ना, इस पार आएगा ना 20 की तरफ, 1/20 की तरफ, तो इधर माइनस का इधर हो जाएगा किसका, प्लस का। तो 1 कितना हो गया, 30। और 1/20 पहले से लिखा हुआ है। 1/20 को कहीं नहीं ले जाना, खाली किसको ले जाना है, 1/30 को। तो 1/30 जब उठ के आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, माइनस का। देखो इधर फिर देखते हैं, इनका इनका क्या निकालना है हमको, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक, निकाल लेना, कितना हो जाएगा, 60। यानी इन दोनों का जो है हम पूर्ण गुणज रखते हैं, जिनसे दोनों का भाग चला जाए, हम वो वाला पार्ट रखते हैं किसमें, एलसीएम वाले। ठीक है, तो 20 टाइम कितना हो जाएगा, 60। और 30 गुना कितना हो जाएगा, 60। यानी हमारे पास जो 1/20 है, देखो घटाएंगे, ये माइनस के 3 है, प्लस के क्या है, 2 है। किसके ज्यादा साइन है, माइनस के ना, तो माइनस का हम साइन लगा देंगे। अब 3 में 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1। नीचे क्या लिखा हुआ है, 60, रख दो भैया 60। और फिर क्या लिखा हुआ, 1/v। चेंज कर दो, जैसे उल्टा करोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60। कितना हुआ, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये जरूर जोड़ना। ठीक, फिर अब हमको क्या निकालना है, एच आई। अब एच आई निकालना है तो हमारे पास फार्मूला क्या होना चाहिए, देखो, m बराबर HI/HO बराबर V/U। ठीक, अब m का आवर या अवतल है ना, तो ये किसका होगा, माइनस का। ये तुम्हें पहले से पता है कि हमारे पास ये किसका होने वाला है, माइनस का। तो बाहर कॉमन निकाल दो माइनस। अब तुमको खाली डिजिट रखते हुए चले जाना है। एच आई का वैल्यू हमको निकालना है। एच ओ का वैल्यू हमारे पास दिया है 4 सेंटीमीटर। वी का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना, 60। अंदर कोई प्लस माइनस मत लगाना, ठीक है। किसका रखना है अभी, 60 का। यू कितना हमारे पास दिया है, यू दिया है 30। काट देंगे अब इसको हम, काट दो। तो 30 का नाम 30, 30 दो नहीं 60, 4 दो नहीं 8। देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि HI/2 4, यहाँ हो जाएगा 2/1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो HI का 1 के साथ होगा, क्या बन जाएगा, HI, m को हटा देंगे, ये बन जाएगा -HI बराबर 4 × 8। HI की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू है। समझे, फिर से एक बार समझो, देखो आर का वैल्यू यानी वक्रता त्रिज्या हमारे पास कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ। एफ बराबर कितना होगा, R/2। एफ का जगह आर की जगह रखेंगे 40/2, कितना आ गया, 20। वो भी माइनस का, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल। एचओ का वैल्यू हमारे सवाल में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू हमारे पास दिया 30 सेंटीमीटर। और वी हमको क्या करना है, निकालना है। एच आई हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल 1/b प्लस का 1/u। इस पे रखना है, तो f का वैल्यू हमारे पास दिया है 20, तो 1/, क्या रख दिया, माइनस का 20। बराबर लगा है, आप भी बराबर का साइन लगाओ। 1/v दिया हमको निकालना है, तो इसको इसी तरह रख देंगे। ठीक है, f प्लस लगा था, प्लस लगा दो। 1/u की वैल्यू हमारे पास कितनी दी, -30, तो -30 रख दिए। माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस। देखो सेम उसी तरह रख दो, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये डिजिट है ना, ये भी डिजिट है, तो इस डिजिट को डिजिट के पास लाना है। 1/30 को 1/20 के पास ले आओ, तो इधर ये माइनस का ना, जब बराबर किस तरफ आएगा, किसका हो गया, प्लस का। 1/20 माइनस का, प्लस 1/30 बराबर 1/, क्या हो गया, वी। हमने एलसीएम निकाला 30 और 20 का। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60। 30 दुनाई 60, 20 और 30, 30, 20 60, 20 का पारा, 20 60, यानी 3 बार गया। 30 दुनाई 60, 2 बार। हमने क्या किया, साइन पहले देखते हैं। साइन माइनस के 3 है और प्लस के कितने हैं, 2 है। जिसके साइन ज्यादा होंगे उसी के साइन लेंगे। तो माइनस का क्या ले लिया, माइनस का साइन ले लिया, और 3 में 2 घटा दिया, क्या बच गया, 1। 1/, क्या रख दिया, 60। 1 बराबर क्या हो गया, 1/v के। जब v को चेंज किया तो हमने क्या निकाल लिया, माइनस का 60। अब यहाँ देखते हैं हम आवर्धन निकालेंगे, यानी कि एच आई का वैल्यू निकालना है। वी हमने निकाल लिया,
अब जब एच आई का वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है कि एम बराबर, जब अवतल दर्पण के लिए लगाओगे ना तो माइनस बाहर कॉमन रखना, एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी अपॉन यू। इस पे आप रखते चले जाना। एच आई का वैल्यू हमको निकालना है, एच ओ का वैल्यू हमारे पास पता है 4 सेंटीमीटर, वी का वैल्यू हमने निकाला है अभी 60 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू हमारे पास दिया 30 सेंटीमीटर। अंदर कोई भी प्लस माइनस मत रखना, क्योंकि आप बाहर माइनस वैसे भी कॉमन ले चुके हो, तब अंदर मत लगाना। हमने काटा 30 का 30, 30 दुनाई 60, 2 बटे क्या हो गया 1, एच आई बटे क्या हो गया 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, 4 दुनाई कितना हो गया 8, एच आई की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? सॉल्व करो। अब ये वाला सवाल बोलेंगे, इसको तुम लोग कर दीजिए।